लाइफ और एंजॉय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने प्लेटों के बारे में बात की थी, जिससे कि हमें कमर की शेप देने में आसानी होती है। आज हम बात करते हैं गला गिरने वाली प्रॉब्लम की, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी ऐसी है जो हमारे कपड़ों को बिल्कुल ही बेकार लुक दे देती है। हम बार बार अपना गला ठीक करते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। फिटिंग चाहे प्रॉपरली हो, पर अगर आपका गला जा रहा है तो आप उसमें अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और देखने वाले को भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप देखिए ये प्रॉब्लम क्यों आती है। इस प्रॉब्लम के आने के कई कारण हैं। पहला, आपका ये मूढ़ा ये टाइट हो या लूज हो। टाइट होगा तो ये बाजू को ऐसे खींचेगा ऐसे, और लूज होगा तो यहां से खुला होएगा और बाजू गिरेगी। तो दोनों ही सूरतों में ये आपके तीरे को खींचेगा और गिरेगा। दूसरा, आपकी चेस्ट पे से फिटिंग टाइट हो। टाइट होने के कारण ये गला लूज हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि वो प्रॉपरली नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो लूज होने के कारण ये यहां से लूज हो जाएगा और जिससे ये ढलकना शुरू हो जाएगा। ये तो बातें हुई हमारी सूट की फिटिंग के गड़बड़ होने से गला गिरने की। अब मैं आपको एक चीज ऐसी भी बताती हूँ, जो हमारी सूट की फिटिंग कितनी भी परफेक्ट हो फिर भी कुछ बहनों का गला गिरता है। उसका रीजन क्या है? ये कंधे। किसी बहन के स्ट्रेट होते हैं, किसी के ऐसे होते हैं गोलाई में, और जिसके स्ट्रेट होते हैं उसके तो यूं के यूं रुके रहते हैं, और जिस बहन के यूं गोलाई में होते हैं कंधे, उनके गला गिरने की प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। तो उसका क्या है कि हमें ये चीज देखनी होती है कि सामने वाली जो बहन है उसके कंधे गोल हैं, तो हमें यहाँ से छटाई दोनों तरफ से आधा इंच अंदर की तरफ करके इस तरह चीजें सेट करनी पड़ती हैं। ठीक है। और बाकी तो जो मोढ़ों की है वो तो अगर आप नाप के अकॉर्डिंग काटेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी तरह अगर आप कमर का और चेस्ट का नाप पूरा प्रॉपरली रखेंगे तो भी नहीं आएगी। जो ये है गोल कंधे वाली, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके कहीं गोल कंधे तो नहीं है। अगर आपके गोल कंधे हैं तो, क्योंकि हम सूटों की कटिंग के दौरान इस तरह यहाँ छटाई करते हैं, हमें वो हल्की सी सीधी करनी पड़ेगी, जिसके कारण कि उस बहन के कंधे नहीं गिरेंगे। और अब बात करते हैं बैक गला अगर डीप होता है और हमारा कंधा गिरता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें बैक डीप पहनने की आदत है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो बैक पीस को यहाँ से आधा इंच कम रखना है, ठीक है। और उसके बाद जब हम इन कंधों को जोड़ेंगे तो बैक पीस में यहाँ इस साइड आधा इंच की अंदर की तरफ कटिंग करनी होगी, जिससे कि ये हिस्सा ऐसे टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपकी कमर पे सेट हो जाएगा और नहीं गिरेगा। ये सारी प्रॉब्लमें 99% खत्म हो जाती हैं। 1% फिर भी रह सकती है, उसके लिए डोरी लगाइए ना। देखिए, कुछ चीजें कटिंग पे भी निर्धारित होती हैं। अगर आपकी कटिंग प्रॉपरली है तो चीजें नहीं होती है गड़बड़, और अगर कटिंग में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो प्रॉब्लमें आती हैं। पर हमें उनका जुगाड़ हमेशा ढूंढ के रखना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो समाधान भी है, और हर जुगाड़ एक नया डिजाइन बनाता है। तो आप ये हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज कभी भी खराब नहीं होती, आप उसको दोबारा से सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास अगर स्कर्ट है, आपको नहीं पहननी, प्लाजो बना लीजिए। प्लाजो है, नहीं पहनना है, बलून सलवार बना लीजिए। वो भी नहीं पहननी है, क्रॉप टॉप बना लीजिए। तो आप एक चीज को 50 तरह से यूज कर सकते हैं। इसलिए सिलाई से डरे नहीं, उससे प्यार करें, क्योंकि सिलाई एक ऐसा हुनर है जो आपको मतलब सबसे अलग हट के खड़ा कर सकता है। केवल इसको समझने की ही जरूरत है
ये कोई बहुत बड़ी बड़ी या वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये केवल ये है कि हमें केवल अपनी बॉडी को समझना है कि हमारी बॉडी हमसे क्या कह रही है और उसके अनुसार हमें अपने कपड़े सेट करने होते हैं। बस इतना सा ही काम है सिलाई का। और देखिए, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको परफेक्ट करती हूँ सिलाई में। मिलते हैं कल फिर नए जुगाड़ के साथ।